नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं नरेश कुमार, लेक्चर ज्योग्राफी, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने राजस्थान के अपतंत्र टॉपिक के 15 क्वेश्चनों का सोल्व कर लिया था। आज अपन 16 से आगे की ओर करेंगे। तो डेली क्लास इसी प्रकार से विधिवत रूप से आपके लिए चलेगी, तो जरूर आप क्लास को देखना न भूले प्यारे साथियों। आपके लिए ये निःशुल्क कंटेंट है एवं निःशुल्क आपके लिए ये एमसीक्यू आ रही है। कंटेंट भी दिया जाएगा, सब कुछ आपके लिए निःशुल्क प्रदान किया जाएगा और हर चीज़ आपको मनु क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप लोग जुड़ जाइए, सभी इन्फॉर्म वहां पर दी जाती है। पहला क्वेश्चन आज का है, वह 16 है क्रम के आधार पर। राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी से सर्वाधिक है? लूणी, माही, बनास, चंबल। सतही जल पूछा है कि सतही जो जल होता है उसकी उपयोगिता की उपलब्धता, उसमें जो जल पाया जाता है वह कौन सी नदी है? यह आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जल भराव की दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान का मध्य पूर्वी क्षेत्र आता है। उसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है चंबल नदी। याद रखना है, जिसका नाम है चंबल नदी। और चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु चमरणवती के नाम से भी इसे जाना जाता है। अवनालिका अपर्दन के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। बीहड़ एवं उत्ख्यात भूमि के लिए भी चंबल नदी को जाना जाता है। बनास को वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा के नाम से बनास को कहा जाता है, याद रखना है। और बनास को मेवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है। मेवाड़ की गंगा के नाम से भी बनास को जाना जाता है। माही की बात करें तो माही राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है। दक्षिणी क्षेत्र में बहती है, दक्षिणी भाग में बहती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में, जिसे वागड़ की राधा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी राजस्थान के दक्षिण की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा और राजस्थान की जीवन रेखा दोनों में दिन रात का अंतर है। तो आप कमेंट में लिखोगे कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान की जो जीवन रेखा है वो हमारे लूणी को कहा जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा वो चंबल होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है 4 में से? गंभीरी, मेशवा, माही, जाखम, काली सिंध, परवन, साबरमती, माजम नदी, या हम कह सकते हैं याजम नदी। तो साथियों, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर दर्शा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गंभीरी मेशवा। गंभीरी जो नदी है वो हमारी राजस्थान के, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। याद रखना है, चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। और आपको पता है गंभीरी और जो बेड़च नदी है, गंभीरी और जो बेड़च नदी है, दोनों के संगम पर एक किला है जिसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहा जाता है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गंभीरी और बेड़च। जबकि आपसे पूछा जाए गंभीर नदी, गंभीर नदी ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बहती है। और आपने कभी सुना होगा सपोट्रा की जो पहाड़ी है करौली के अंदर, वहां से ये बहती है। इसका जो आंसर होगा गंभीरी का वो होगा, ये गंभीरी का जो आंसर होगा वो मेशवा नहीं होगा। मेशवा जो नदी है यह है साबरमती नदी की सहायक नदी है। याद रखना है, साबरमती नदी की सहायक नदी है मेशवा। और आपको पता होना चाहिए साबरमती की एक नदी और भी सहायक नदी है जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, हथमती नदी कौन सी है? हथमती नदी। ये सभी जो बातें आपको याद रखना है। काली सिंध जो नदी है उसकी परवन है। आपने सुना होगा कि काली सिंध और आहू नदी जो है उसके संगम पर गागरोन का किला अवस्थित है। काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध राइट हैंड से चंबल में मिल जाती है। और साबरमती याजम या माजम। तो उत्तर जो होगा इसका गंभीरी, इसका क्लियर आंसर होगा। सोम एक सहायक नदी है, आपको पता होना चाहिए। सोम एक माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदी है। और अभी मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया है, कल भी मैंने बताया था। अगला है, यदि आप लूणी नदी के
किनारे उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं। इसके सारे सारे आप यात्रा करते हैं, इस प्रकार से यात्रा करते हो, इस प्रकार से यात्रा करते हो। तो बताइए, तो बताइए, तो आप इसकी सहायक नदी को किस क्रम में पाओगे? सुकड़ी, बांडी, जवाई और गुहिया, इसको आपको दर्शाना है जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस प्रकार से। आरएस प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरएस प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन जेएन के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ईओआरओ के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप दोगे। अगर आपको नहीं आता है तो जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि सर हमारे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैं छांट छांट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप जरूर इन क्वेश्चनों का आनंद लें। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? पार्वती नदी, लूणी नदी, माही नदी, जवाई नदी। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि खंबात की जो खाड़ी है वो अरब सागरीय क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? अरब सागरीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्षेत्र होगा प्यारे साथियों? जरूर आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप लोगों को। ये तो हो गया हमारा अरब सागर। कौन सा सागर हो गया? अरब सागर हो गया प्यारे साथियों। ये हो गई बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। याद रखना है कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होती है। दोनों के अंदर आपको अंतर आना चाहिए, है ना। प्रायद्वीप और खाड़ी, आपने कभी सुना होगा कि खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय क्षेत्र वो होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है। कितनी ओर से? तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। और वह क्षेत्र जो तीन ओर से जमीन से घिरा हो उसे खाड़ी कहेंगे। तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे अपन कहेंगे खाड़ी। तो याद रखना है। देखिए इसमें कौन सा खंबात की खाड़ी है और कौन सा यहाँ पर प्रायद्वीप है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना प्यारे साथियों। इधर क्या है? स्थल भाग है। इधर क्या है? स्थल भाग है। इधर क्या है? स्थल भाग। तीन ओर से जमीन से स्थल भाग से गिरा हुआ क्या कहलाता है? खाड़ी। क्या कहलाता है? खाड़ी। तो ये कौन सी खाड़ी हो गई? ये होगी प्यारे साथियों खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पर आती है माही नदी। याद रखना है राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल सीधा खंबात की खाड़ी में ले जाती है। पहली जो नदी है वो हो गई हमारी माही नदी और दूसरी जो नदी आती है वो हो गई हमारी साबरमती नदी। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने माइंड में सेट करना है प्यारे साथियों। इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, तो ये क्या हो गया प्यारे साथियों? यह एक प्रायद्वीप हो गया। क्या हो गया? प्रायद्वीप हो गया। ध्यान रखना इसे कहते हैं खंबात का प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? खंबात का प्रायद्वीप। देखो इधर देखो, यहाँ जमीन, यहाँ जमीन, यहाँ जमीन, तो तीन ओर से जमीन से गिरा हुआ क्षेत्र खाड़ी, इसे कहेंगे कच्छ की खाड़ी। क्या कहेंगे? कच्छ की खाड़ी। इसे कहेंगे कच्छ का प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? कच्छ का प्रायद्वीप। तो आपको यहाँ पर क्रम के आधार पर कई बार नदी पूछे जाते हैं। क्या माही नदी के उत्तर में लूणी नदी का यहाँ आगमन होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बहुत बार गलत हो जाते हैं। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा माही नदी। समझ में आ गई बातें आप सभी को? क्लियर हो गई? कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। अब एक बात और भी ध्यान रखना आप लोगों को, जवाई नदी है, लूणी की सहायक नदी है, तो ये कहाँ पर जाती है? लूणी कहाँ बहती है? पश्चिमी राजस्थान में। इसका मतलब जल कहाँ जाता है? अरब सागर। तो अब अरब सागर या पतन को कई बार लूणी नदी का क्वेश्चन एग्जाम में न देते हुए डायरेक्ट हमारे से पूछ लेता है उसकी सहायक नदियों को लेकर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो याद रखना लूणी की सहायक नदी है जवाई। ठीक है।
पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी की है? चंबल नदी की सहायक नदी। इसका मतलब चंबल कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। क्लियर हो गई बातें? वेरी गुड। अगला देखिए, राजस्थान में नए जल राजस्थान में नए जल सैभर चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारीता महत्व दी जाती है? क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो, पेयजल वहां पर संकट हो, पेयजल वहां पर संकट स्थिति में हो, पेयजल उपलब्ध नहीं हो, जैसे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जिसे अपन कह सकते हैं मरु प्रदेश, वह क्षेत्र जिसमें SC ST गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 75% से अधिक हो, तो वहां तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 75% पूछा है तो नहीं हो सकता। जहां समाज परियोजना के पूर्णता के उपरांत उसके रखरखाव को तत्पर हो, जिन क्षेत्रों में मजदूरी अत्यंत न्यूनतम हो, क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो, तो वो बात यहाँ पर स्पष्ट अपने को दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी को वन की आशा क्या कहते हैं मेरे लाडलो भाइयों बहनों मित्रों मेरे साथियों? वन की आशा और मेवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के नजदीक गोगुंदा की पहाड़ियां, तो उदयपुर से तो बनास का उद्गम ही नहीं होता है। बनास नदी का इतना ध्यान रखना है, अरावली पर्वत से तो होता है, अरावली पर्वत से उद्गम तो होता है, लेकिन राजसमंद जिले से होता है। कहां से होता है? राजसमंद से होता है। कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है, कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद जिले में। कौन सा संबंध? राजसमंद, याद रखना है। कौन सा संबंध? राजसमंद। तो 4 नंबर जो विकल्प है वो आपका याद रखना है। और कुंभलगढ़ का जो किला है वो भी राजसमंद जिले में है, याद रखना है, राजसमंद जिले में है। कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1448 से 1458 के बीच। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाइयों। रट लो क्वेश्चन को, माइंड में रख लो, माइंड में रट दिया है मैंने भी इसको आपके लिए। देखो सुमेलित कीजिए। मोरेल बांध सवाई माधोपुर, मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर, जवाई बांध बीसलपुर बांध, ऐसे लिख देता हूं, जवाई बांध टोंक, बीसलपुर बांध पाली। जल्दी से आंसर दे दो फटाफट, क्या उत्तर हो जाएगा? तो आपको पता है मोरेल बांध मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में है, मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर, याद रखना है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, और कोठारी नदी के किनारे एक सभ्यता है, याद रखना है, जिसको कहते हैं बागोर। कौन सा गोर? बागोर सभ्यता, याद रखना है। और कोठारी नदी पर मेजा बांध, जिसे ग्रीन माउंट पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मेजा पार्क भी कहा जाता है। कौन सा पार्क कहा जाता है? मेजा पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। जवाई बांध पाली में है, बिसलपुर बांध टोंक में है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बांध आते हैं वो ये 3 बांध आते हैं। इनकी विशेषताओं को लेकर याद रखना है। राजस्थान का सबसे पुराना बांध है जिसका नाम है बीसलपुर गांव, टोडा राय सिंह कस्बा, टोंक में बना हुआ है। बीसल देव रासो जो ग्रंथ आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर बीसलपुर बांध का उल्लेख किया गया है। अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा बीसल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, तो इसलिए इस गांव का नाम बीसलपुर पड़ा और इस बांध का नाम भी बीसलपुर पड़ा। इसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जमाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। प्यारे साथियों, याद रखना है, उम्मेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। राणा प्रताप सागर स्थित है कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में।
राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है भाटा रावत। क्या नाम है? रावत भाटा। कौन सा भाटा? रावत भाटा। परमाणु शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देश का दूसरा परमाणु शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला कहाँ पर है? महाराष्ट्र के तारापुर में है। याद रखना, पहला परमाणु शक्ति ग्रह तारापुर महाराष्ट्र में है। दूसरा भारत का रावत भाटा में है और राज्य का पहला है जहां अणुओं की सहायता से विद्युत उत्पादन की जाती है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है प्यारे साथियों। तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर यह बांध अवस्थित है। चंबल नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। क्लियर है? कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? नहीं पर एग्जाम देते हो आप लोग तो नहीं पर ज्यादा से ज्यादा आप टिक लगा लीजिए ताकि आपको डाउट नहीं हो। घग्गर नदी, मृत नदी, घोराट, पठार, नागपानी, अरावली दर्रा, शेर, अरावली की चोटी। बताओ जल्दी से क्या उत्तर हो जाएगा, फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो क्या उत्तर होगा। घग्गर एक मृत नदी के नाम से जाना जाता है। भोराट का एक पठार है। नागपानी अरावली का दर्रा नहीं है। शेर एक अरावली की चोटी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर आपका दिखाई दे रहा है। नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ी है, ये बात आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, वो याद रखना है आप लोगों को। ट्रिक याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ट्रिक में थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है। बाणगंगा जुड़ती है, बनास जुड़ती है, कालीसिंध जुड़ती है और माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है। और ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। मैं आपको फंडामेंटल में ये चीजें करवा दूँ। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जिसका नाम है माही नदी। ज्यादा ये बार बार जो क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो माही बजाज सागर जो बांध है वो हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा जिले का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बोरखेड़ा नामक स्थान। याद रखना है। कई बार हमारे कंफ्यूज हो जाता है, सर बोरकुंडा भी है क्या? बिल्कुल है, बोरकुंडा भी है, लेकिन बोरकुंडा राजस्थान का सबसे दक्षिण बिंदु है। दक्षिणतम बोल देते हैं, दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। तो बोरखेड़ा और हमारा ये जो बोरकुंडा है, इन दोनों के अंदर बहुत दिन रात का अंतर है। ठीक है, तो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध है। राज्य का सबसे लंबा बांध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। राज्य का सबसे लंबा बांध, लार्जेस्ट डैम की हम बात करते हैं तो माही बजाज सागर बांध है 3109 मीटर। आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको दिमाग में सेट करनी है प्यारे साथियों। क्लियर है? इसके बाद में आगे चलते हैं। तो पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है? पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले में है। स्टार लगाकर आप नोट कर लेना क्या है। मिट्टी से निर्मित बांध है। मिट्टी से निर्मित बांध है और एकमात्र राजस्थान का बांध है जो मिट्टी से निर्मित है, करौली के अंदर बना हुआ है। ठीक है, याद रखना है। पांचना बांध नाम क्यों पड़ा? 5 नदियों के कारण। ठीक है, 5 नदियों के कारण। 5 नदियों के जो नाम है वो अपन यहाँ क्लास में बात करेंगे जब पढ़ेंगे। तो राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा माही बजाज सागर बांध। राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? बताओ जल्दी से। नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, नलकूप एवं कुओं द्वारा, अन्य द्वारा। नलकूप एवं कुओं के द्वारा
राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, आपको पता होना चाहिए। कुओं के द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर की जाती है। नलकूपों के द्वारा राजस्थान के भरतपुर अलवर जिले में की जाती है, ठीक है। नहरों द्वारा राजस्थान के गंगानगर जिले में की जाती है, ठीक है। और तालाबों के द्वारा हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर की जाती है। निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? फिर आ गया माही का, चंबल का, खारी का, बनास का। बंगाल की खाड़ी के अंदर तो माही नदी नहीं जाती है, ये तो खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। खंबात की खाड़ी कह दो, चाहे हम यहाँ पर कह देंगे खंबात की खाड़ी अरब सागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युगम जिले में एक भी नदी प्रभावित नहीं होती है? कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ध्यान में रखना है। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? देख गलियाकोट भी याद रखना। एक तो सैयद फखरुद्दीन की मजार, ठीक है, डूंगरपुर में है। रमकड़ा उद्योग के लिए राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिला स्थित है ना। गलियाकोट नामक स्थान, रमकड़ा उद्योग का नाम सुना होगा अपनी कला संस्कृति के अंदर, कल्चर के अंदर आता है। तो यहाँ गलियाकोट इस नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट का उर्स भी लगता है माही नदी के किनारे। किसके किनारे? माही नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर मारवाड़ का अमृत सरोवर तो जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई बांध को कहा जाता है। विश्व का एकमात्र बांध, ये बात आपको याद रखनी है। विश्व का एकमात्र बांध जो मृदा से निर्मित है, मृदा से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित जो बांध है जिसका नाम क्या है? एकमात्र बांध जो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ, जो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पांचना बांध मृदा से निर्मित है। क्लियर है? विश्व का एकमात्र बांध जो ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये राजस्थान के अंदर पाली जिले में है। पाली जिले के अंदर स्थित है। और सुमेरपुर जो स्थान है उसके पास में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम एरिनपुरा नामक स्थान, वहां पर जवाई बांध का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। बांकली बांध शुकड़ी नदी पर है। बांकली बांध शुकड़ी नदी पर है और शुकड़ी नदी जालोर जिले में बहती है, प्यारे साथी। क्लियर है? बनास बांध है ना, और कनाडा बांध ये गुजरात में है। तो ये 2-3 फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, अंतिम क्वेश्चन है आज का। नदी और उनके उद्गम स्थल को सम्मिलित कीजिए। रूपनगढ़, अलवर, मेंथा, अजमेर, रूपारेल, सीकर, कांतली, जयपुर। बताओ जल्दी से। सीकर नहीं, नीम का थाना कर दो, नया अपडेट आया है। कांतली, नीम का थाना ऐसे कर दो, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या उत्तर होगा। रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है। मेंथा नदी हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर से निकलती है। रूपारेल अलवर से निकलती है और कांतली सीकर से निकलती है, नीम का थाना से। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका 4 है वो क्लियर आंसर दिखाई दे रहा है। मेना नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? तो मैंने कल भी बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सभी, भीलवाड़ा जिले में है। निम्न में से कौन सा त्रिवेणी संगम सही नहीं है? बनास, बेडच, मेनाल, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, सोम, माही, जाखम, बेणेश्वर, डूंगरपुर, बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर, घाट, सवाई माधोपुर, या सभी सही हैं? बिल्कुल सारे सही हैं। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन रिपीटेशन होता है प्रत्येक एग्जाम के अंदर। तो बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर, घाट जो है ये 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? ये बात आपको ध्यान रखनी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये बीच में पॉइंट है 4.65, 3.13, 2.67, 1.16, तो कुल सतही जो होता है धरातलीय परिक्षेप को लेकर हम बात करते हैं तो कुल सतह का 100% में 1.16% यहाँ पर राजस्थान में
ये जल है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अफवा बेसिन का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। अफवा बेसिन का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। देख लो जल्दी से देख लो क्या उत्तर आपके लिए होने के लिए जा रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे बना लीजिए। ये रंगीला राजस्थान है अपना, बना लीजिए मेरे भाइयों और बहनों। क्यों गलत है क्या? बिल्कुल सही बात है। देखो सबसे पहले साबी नदी, अलवर का साबी, साबी रे साबी, बाण गंगा रे बाण गंगा, बेड़च रे बेड़च, सोम रे सोम, बाण गंगा रे बाण गंगा, साबी रे साबी, बेड़च रे बेड़च, सोम रे सोम, साबी रे साबी, बेड़च रे बेड़च, सोम रे सोम, पश्चिमी बनास। रोई की नदी है पश्चिमी बनास। बताओ, बनास रे बनास नहीं होगा, पश्चिम बनास रे बनास, सोम नहीं। साबी, बाणगंगा, बेड़च, सोम, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बनास नदी पर। तो प्यारे साथियों, आज की जो सेशन है उसे हम यही कवर करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डेली बिल्कुल जुड़े, आनंद आने वाला है, मज़ा आने वाला है। बेहतरीन क्लासों का आप लोग आनंद लीजिए, बेहद आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।